स्टूडेंट मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 8.1 ये जो हमारा है पार्ट 3 है 8.1 का, ये क्लास 9th के लिए है। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक सोल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और क्या इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर है BQ। देखिए आकृति में, आकृति आपको दे रखी है, तो स्टूडेंट आकृति को हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए एक बार आप अच्छे से, जब आकृति दे रखी हो तो आपको बनानी पड़ती है। यहाँ पर है AB, ये CD, जैसी फिगर की उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर है P पॉइंट है और यहाँ पर है Q। ये P है, ये Q है। आप फिगर को देख लीजिए। ठीक है, A Q को मिलाया गया है और P C को भी मिलाया गया है। फिगर आप अच्छे से बुक में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया क्या है यहाँ पर कि भाई DP बराबर में है BQ। ठीक है, ये आपको दे रखा है और ये समानांतर चतुर्भुज है। पहला पार्ट जो हमें सिद्ध करना है, आप अच्छे से देखिए। पहला पार्ट है कि ट्रायंगल AP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। फर्स्ट पार्ट ये दे रखा आपको APD और देखिए CQB, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका हल करने जा रहे हैं हम। पहले पार्ट को करते हैं। यहाँ पर देखिए हल, पहले पार्ट का जो सिद्ध करना उसी को लिखते हैं। त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में देखिए APD और CQB, मैं लिखता हूँ AD बराबर में है BC। आप लिखिए समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, उसके बाद में लिखिए, देखिए DP बराबर में है BQ। दिया है आपको, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ कोण 1 बराबर है कोण 2। इसका नाम होगा यहाँ पर एकांतर, अल्टरनेट जिसको हम कहते हैं, एकांतर कोण। ठीक है, आप देख सकते हैं दो भुजाएं हैं, ये और ये, इसके बीच पे कोण है सेम यहाँ पर। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ठीक है, हमारा पहला पार्ट यहाँ पे सोल्व हो गया। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। पार्ट सेकंड देख लीजिए, AP इक्वल टू CQ आपको प्रूव करना है। तो जो पहला पार्ट था, इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं बाय सिम्प्लिसिटी हम कह सकते हैं कि AP बराबर में है CQ। ये सेकंड पार्ट है। पार्ट थर्ड देखिए AQB, यहाँ पर ये भी है। ठीक है, और CPD, CP यहाँ पे D पार्ट है, D था मेरा यहाँ पे। ठीक है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट का, ट्रायंगल AQB व ट्रायंगल CPD में जिसको प्रूव करना होता है उसी को लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो देखिए AQB मैं लिखता हूँ यहाँ पर AB बराबर में है DC। आप लिख सकते हो समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए BQ इक्वल टू DC, ये आपको दे रखा है, मतलब BQ इक्वल टू DP, ये दिया है। ठीक है, दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए, मान लीजिए ये एंगल हमारा 3 है, तो ये है हमारा 4। आप लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जिसको हम एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेट। तो इसलिए यहाँ पे भी साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। फोर्थ पार्ट को देखिए, आप लिख सकते हो सिम्प्लिसिटी द्वारा। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि AQ बराबर में है CP। उसके बाद में फिफ्थ पार्ट देखिए APCQ। देखिए मैं लिख सकता हूँ भाग 2 व 4 से। देखिए पहले हमने प्रूव किया था कि भाई AP बराबर में है, ये दूसरे पार्ट में, और फोर्थ में हमने ये पार्ट प्रूव किया है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, भाग 2 व 4 से देखिए AP तो हमारा बराबर है QC व
ए क्यू बराबर में है पी सी। अर्थात एक बात और भी, ये पैरेलल वैस हम ये भी लिख सकते हैं कि ए पी इज पैरेलल टू क्यू सी व ए क्यू इज पैरेलल टू पी सी। अर्थात आप कह सकते हैं ए जो हमारा ए क्यू सी पी एक समानांतर चतुर्भुज है। ये पार्ट हमारा फिफ्थ देख सकते हैं आप। नंबर 10 देखिए आप, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है तथा ए पी तथा सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर है लंब है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। आपको सिद्ध करना है पहला पार्ट। देखिए कि ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, और दूसरा पार्ट है ए पी इक्वल टू सी क्यू। सिंपल सा, देखिए समानांतर चतुर्भुज आप ऐसा लिखिए, ठीक है। ये लंब दे रखे हैं, ट्रायंगल ए पी बी, मैं लिखता हूँ त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज सी डी क्यू, आप ऐसा लिख सकते हैं क्यू डी में। देखिए मैं लिखता हूँ ए बी बराबर में है डी सी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एंगल जो है ए पी बी बराबर है सी, ये क्यू है यहाँ पर एक्चुअली, ये क्यू है सी क्यू डी, प्रत्येक 90 का, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमने दो कोण बराबर दर्शा दिए यहाँ पर। हमें तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मेरा एक कोण ये हो गया, एक ही साइड हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा देखिए शीर्षलंब दे रखे थे, ठीक है, हमने इसको यूज़ कर लिया। मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, मान लीजिए ये कोण है मेरा 1, ये कोण 2 है, मैं लिख सकता हूँ कोण 1 बराबर है कोण 2, ठीक है। इसको हम एकांतर कोण कह सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल साइड से, दो एंगल्स इक्वल है कोई भी और एक साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। दूसरा पार्ट देखिए सिंप्लिसिटी से आप कह सकते हैं कि ए पी बराबर में है सी क्यू, दैट्स ऑल। हम देखिए आकृति मैंने इसकी ड्रॉ कर ली है, बुक में दे रखी है। देखिए त्रिभुज ए बी सी जो दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में हमें क्या दे रखा है, ए बी बराबर में है डी ई व ए बी पैरेलल है डी ई के। देखिए आपको दे रखा काफ़ी कुछ, बी सी बराबर में है ई एफ व बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये दिया हुआ है, ठीक है। शीर्षलंबों को इस प्रकार से जोड़ा गया, आकृति आप देख सकते हैं। पहला पार्ट हमें प्रूव करना है ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है। दूसरा पार्ट देखिए जो है बी ई एफ सी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये आपको प्रूव करना। पहले दो पार्ट लेते हैं हम। देखिए काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, हल यहाँ पर है। देखिए पहला भाग जो है हमारा ए बी ई डी को प्रूव करना, ए बी ई डी को लेके चलना है। देखिए मैं लिखता हूँ कि भाई ए बी बराबर में है डी ई व ए बी इज पैरेलल टू डी दिया है, बल्कि इससे पहले मैं हल यहाँ पे लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता चतुर्भुज ए बी ई डी में ये दिया हुआ है, अर्थात एक युग्म, युग्म का मतलब पेयर, एक युग्म समान व समांतर है। ये डेफिनेशन है एक उसकी समानांतर चतुर्भुज की, इसलिए ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। बस इतना ही रीजन आपको लिखना था। सेम यहाँ पे दूसरे पार्ट में देखिए हमें प्रूव करना बी ई एफ सी। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ चतुर्भुज बी ई एफ सी में, देखिए बी ई एफ सी में बी ई एफ सी मैं लिख सकता हूँ कि बी सी बराबर में है, देखिए बी सी इक्वल टू आपको दे रखा है ई एफ व बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, इन दोनों का कारण है दिया हुआ है। अर्थात एक युग्म समान व समानांतर है, इसलिए
BEFC एक समानांतर चतुर्भुज है। ये दो पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं। पार्ट थर्ड देखिए, AD इज पैरेलल टू CF, ये हमें प्रूव करना है। AD इज पैरेलल टू CF। देखिए स्टूडेंट, तीसरे पार्ट को हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अभी हमने पहले और दूसरे पार्ट को देखा है, आप अच्छे से देख सकते हो। पहले पार्ट में हमने प्रूव किया था ABED एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूँ कि BE जो है समानांतर है AD के। ठीक है, आप पार्ट 2 को यूज करते हुए भाग 1 से देखिए ABED जो हमारा समानांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमने सिद्ध किया। तो मैं लिख सकता हूं जो BE इक्वल टू AD वह BE इज पैरेलल टू AD। ठीक है, हमें तो AD चाहिए FC के इक्वल। भाग 2 से आप देखिए हमने किया है BEFC एक समानांतर चतुर्भुज, मतलब जो BE है वो इक्वल है CF व BE इज पैरेलल टू CF। ये हमने प्रूव किया है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं। यहाँ पे तो BE AD के इक्वल और यहाँ पे BE CF के इक्वल है। देखिए BE इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे केस बनता है। देखिए क्या जो कंक्लूजन निकालता है यहाँ से, आप देखिए दोबारा से, AD इज, आप इसको और इसको देखिए, AD इज पैरेलल टू CF व AD इक्वल टू CF। ये पार्ट थर्ड है। उसके बाद में पार्ट 4 देखिए, ACFD इज पैरेललोग्राम। देखिए मैं लिख सकता हूँ भाग 3 से ACFD एक समानांतर चतुर्भुज है। क्यों? आप लिख सकते हैं एक युग्म समान व समानांतर है। ठीक है, पार्ट 5 देखिए उसके बाद में AC इक्वल टू, यहाँ पे देखिए AC इक्वल टू DF, ये हमें प्रूव करना था। हमने अभी पार्ट 4 में जो किया है ACFD, इसको पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर लिया। और अब हमने दिखाना है कि AC इक्वल टू DF। तो आप लिख सकते हैं भाग 4 से, आप लिख सकते हैं AC इक्वल टू DF समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं, आप लिख सकते हैं। तो 5 पार्ट हमने कर लिए, एक छठा पार्ट रह गया है। पार्ट 6 देखिए, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। देखिए ABCA है, हम पहले पार्ट से अब जो भी हमने पार्ट किया आप उसको अच्छे से देखिए। मैं लिख सकता हूँ AC बराबर में है DF, BC बराबर में है FE, ठीक है, और AB बराबर में है DE। आप यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं लिख दीजिए। ठीक है, ये सभी की सभी भुजाएं बनती है हमारी, इसलिए SS से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ABCD एक समलंब है, ट्रैपेजियम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जिसमें AB इज पैरेलल टू DC। देखिए दे रखा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, वह ये भी दे रखा है AD इक्वल टू BC, ये गिवन है आपको AD इक्वल टू BC। तो आपको प्रूव करना है पहला पार्ट एंगल A इक्वल टू एंगल B, दूसरा पार्ट एंगल C इक्वल टू एंगल D। उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। तो पहले हम 2 पार्ट को करते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी रचना करते हैं। यहाँ पर हम AB को प्रोड्यूस कर लेते हैं E तक और इसको मिला लेते हैं यहाँ पर E तक। देखिए रचना में AB को E तक बढ़ाया, वह, ठीक है, यहाँ पर हमने AB को E तक बढ़ाया, वह, देखिए यहाँ पर जो BC है उसको EC के इक्वल लेके चलता हूँ मैं। देखिए अब हल देखिए स्टूडेंट, हमें प्रूव क्या करना है, पहले एंगल A को B के इक्वल प्रूव करना। मान लीजिए मैं एंगल का नाम लिख देता हूँ 1 2 3 4। मुझे तो एंगल ये प्रूव करना है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2। आप देखिए, ठीक है, तो आप
सिंपल सा क्वेश्चन हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए मैं लिखता हूँ एंगल एक बराबर है, सॉरी एंगल एक प्लस में, देखिए ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हम पहले ये लेके चलते हैं, देखिए थोड़ा चेंज करते हैं। त्रिभुज BEC में मैं लिखता हूँ BC बराबर में है CE, आप लिख सकते हैं रचना से, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कोण जो 3 है वो कोण 4 के बराबर हो गया। आप लिख सकते हो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो एंगल 3 4 के बराबर हो गया। उसके बाद में देखिए मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 जमा एंगल जो 3 है, इसका योग जो होगा 180 होगा। आप यहाँ पे लिखिए रेखिक युग्म, रेखिक युग्म से आप कह सकते हैं, ठीक है। परंतु एक बात और भी है यहाँ पर, कोण 1 जमा कोण 4 बराबर ये भी 180 डिग्री होंगे। ये आप कह सकते हैं अंतः कोणों का योग, सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 180, यहाँ पर भी 180, तो मैं दोनों को इक्वल रखता हूँ। 2 जमा के 3 बराबर एंगल 1 जमा एंगल 4। परंतु एक बात और स्टूडेंट, 3 तो 4 के बराबर था, तो हमने 3 से 4 को काट दिया, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2, अर्थात एंगल A बराबर एंगल B। ये पहला पार्ट है। पार्ट सेकंड को देखिए, एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूव करना। अब हमें देखिए इसका नाम हम लिख लेते हैं 5 और ये लिख लिया हमने, यहाँ पर है 6, ठीक है। देखिए स्टूडेंट मैं लिखता हूँ कोण 1 जमा कोण 5 बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे कारण बनता अंतः कोण। इसी प्रकार एंगल 2 जमा एंगल जो 6 बनता है 180 डिग्री, आप देख सकते हैं। परंतु यहाँ से हमें क्या मिलता है, एंगल 1 जमा एंगल 5 बराबर एंगल 2 जमा एंगल 6। देखिए ये ड्रॉ करने बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे 5 है कहाँ पे 6। स्टूडेंट एग्जाम में ये तो लिख देते हैं लेकिन फिगर में नहीं लिखते, तो इस बात का ध्यान रहे। परंतु एक बात और भी है, हमने प्रूव किया है, ये सिद्ध किया है। तो एंगल 1 से तो ये कैंसिल हो गया 2, अर्थात एंगल 5 बराबर एंगल 6, अर्थात एंगल C बराबर एंगल D। ये सेकंड पार्ट है। अब पार्ट थर्ड और फोर्थ, देखिए फिगर को मैंने दोबारा से बनाया है। यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ABC इसको हमने ज्वाइन किया यहाँ पर और इसको इसके साथ ज्वाइन किया। तो देखिए स्टूडेंट हल, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में, देखिए आप अच्छे से ABC व BAD मैं लिख सकता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या था, अभी हमने प्रूव किया है एंगल A बराबर एंगल B, ये सिद्ध किया है हमने। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके सामने की जो भुजाएं है ना, कि भाई BC बराबर में है AD, आप कह सकते हैं समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद में देखिए AB बराबर में है AB, आप इसको उभयनिष्ठ कह सकते हैं, जिसको हम कॉमन बोलते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, बल्कि भाई AB इक्वल टू, ये तो देखिए दो बात यहीं पे हो गई है, कोण A बराबर है कोण B, ये सिद्ध किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ये भुजा इसके बराबर भी दे रखी है, ठीक है। और आप देखिए जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है उसमें भी दे रखा है AD इक्वल टू BC, बल्कि आप इसको इसके बजाय ये लिखिए, दिया है, ये कारण ठीक रहेगा। तो देखिए ये कोण बराबर हो गया, एक ये भुजा इसके बराबर है, ये मतलब साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ये था हमारा थर्ड पार्ट। उसके बाद में फोर्थ पार्ट देखिए, सीधा लिखिए CPCT द्वारा AC बराबर में है BD। तो स्टूडेंट ये थे एक्सरसाइज 8.1। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।